अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू काज़मी और हमारे साथ हैं जी कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज हम बात करेंगे जरा राजनाथ सिंह साहब की, और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल वॉर के लिए तैयारी रखी जाए, और किसी वक्त भी उन्होंने जिस तरीके की स्टेटमेंट दी है उससे तो सर ये लग रहा है कि आप लोग एक बार फिर अटैक की तैयारी कर रहे हैं। क्या वजह हो सकती है सर? अभी तो बातचीत चल रही थी, अभी तो ये सब चीजें जो है वो रोकी गई थी। अब अगर आपके राजनाथ सिंह साहब का इस तरह का स्टेटमेंट आएगा तो जाहिर है कि पाकिस्तान से भी कुछ ना कुछ फिर कहा जाएगा, फिर टेंशन एक बार फिर बढ़ेगी। तो आपको क्या लगता है कि उनको ये स्टेटमेंट देना चाहिए था? मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं आरजू जी। इंडिया शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर अ वॉर। इंडिया को हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। अब इसमें गलत स्टेटमेंट क्या है वो बताओ। और वो भी अगर मैं अपने फौज को दे रहा हूं तो फौज को तैयारी तो हमेशा रखनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आपकी स्टेटमेंट पर भी आऊंगा, आगे आऊंगा। मैं समझता हूं आप क्या चाह रही होंगी बोलना, बट ज्यादा बड़ी बात यह है कि आप मुझे एक बात बताइए। इंडियन आर्मी इज क्रिएटेड फॉर द सेफ्टी ऑफ कंट्री। उसे हर हालत में, हर समय तैयार होना चाहिए कि अगर जरूरत पड़े, मार्क माय वर्ड, अगर जरूरत पड़े तो पाकिस्तान की किसी भी लेंथ और ब्रेड तक जाकर अगर लड़ाई करनी पड़े तो उसके लिए पूरी पूरी तैयार होना चाहिए। अगर चाइना के फ्रंट पर कहीं पर भी कोई लड़ाई हो उसके लिए पूरी पूरी तरह तैयार होना चाहिए। पर इसमें गलत क्या है? एक डिफेंस मिनिस्टर अपनी फौज को क्या बोले? वो पाकिस्तान आर्मी की तरह तो बेचारा बोल नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी में डिफेंस ऑफ मिनिस्टर की कोई औकात नहीं होती है। मतलब ये मैंने नहीं कहा है, ये पूरी दुनिया ने कहा है कि देर अच्छा, दूसरा, पाकिस्तान आर्मी की तरह हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है कि भाई पाकिस्तान आर्मी सिवाय लड़ाई के बाकी सारे काम करेगी। तो इसलिए हमारे यहाँ तो और कोई काम अलाउड ही नहीं है। तो हमारा पॉलिटिशियन ऐसे करके सीधे सीधे फौज से बात कर रहा है, तैयारी रखिए, आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन और अब आता है सर पहले कभी तो ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया। वो, यस, बिकॉज आपने सिचुएशन खराब कर रखी है पाकिस्तान। आप एक बात बताइए, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है? देखिए, आप लोग का जो पाकिस्तान में जो खबर फैलाई जाती है वो ये फैलाई जाती है कि देखो जी लड़ाई होने वाली है, वो इंडिया ने ये कह दिया। मैं ठीक है, मान लेता हूं आपकी बात को, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में करी गई है? कॉन्टेक्स्ट आप भी मानेंगे, सर क्रीक के सामने जो एक्सरसाइज हो रही है उसी के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, कोई और कॉन्टेक्स्ट में तो हुई नहीं है ना। आई होप आई एम राइट। जी जी ओके, सर। जी जी। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, ये एक्सरसाइज एक आर्मी नेवी एयरफोर्स की मिली जुली एक्सरसाइज पहली बार इतने बड़े स्केल पर इतने सालों बाद हो रही है। एक पूरी कमांड हेडक्वार्टर, एक स्ट्राइक कोर हेडक्वार्टर, वहां से नेवल फोर्सेस, उधर से एयर फोर्सेस, तीनों इंटीग्रेट होकर 30,000 सैनिक, 20,000 सैनिक फौज के, 5,000 उसके, 3,000 उसके, 2,000 उसके, क्या नहीं क्या। भाई आप एक बात, इन सबको कोऑर्डिनेट करना, ये एक वेल ऑयल्ड मशीन है। ये ऐसे ऐसे ना हो कि भाई ये यार ये फिट नहीं हो रहा। हमारा एम होगा, और ये हर एक फौज का होता है, ये ऐसे फिट हो और ऐसे फिट हो और ऐसे पकड़कर आप प्रहार कर पाए। ठीक है, अब आ रही है बात कि इससे पहले इस तरह की स्टेटमेंट यस बिल्कुल नहीं दी गई, लेकिन क्या क्या दिया गया? आपने, पाकिस्तान ने हमारी इस एक्सरसाइज को कैसे यूज किया है मैं अब आपको समझाता हूं, और जहां मैं गलत हूं आप मुझे रोक दीजिएगा। ये एक्सरसाइज कल या परसों तो डिक्लेयर नहीं हुई थी, ये तो आप मानेंगी। इतनी बड़ी एक्सरसाइज के लिए जहां इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन, ट्रेन मोबिलाइज होंगी डाउन साउथ से, कहीं कहीं से, जहां से भी जो जो फोर्सेस इकट्ठी करी जाएंगी, उन सबको मूव करने के लिए मेरा अपना तजुर्बा है, 1 से 1.5 महीना लगता है। मैंने ये एक्सरसाइज करी है इसलिए बोल रहा हूं। मैं इस तरह की एक एक्सरसाइज होती थी, काफी पहले करी गई थी, लेकिन उसमें एयरफोर्स और नेवी कम थी। नेवी तो खैर बिल्कुल नहीं थी हमारे टाइम में, ये इंटीग्रेटेड कमांड अब आए हैं। तो उस समय मुझे तकरीबन 1.5 महीना लगा था ट्रेन्स को इंडक्ट करने में। इसी सदर्न कमांड की बात कर रहा हूं कि सिर्फ फोर्सेस जहां जहां हैं वहां से इस इलाके में आ पाए। 1.5 महीना चाहिए सिर्फ इंडक्शन। इसका मतलब कम से कम 1.5 महीने पुराना ये प्लानिंग जरूर है इंडिया के लिए। एक्सरसाइज जब प्लान होती है, उसकी क्लियरेंस, उसकी कोऑर्डिनेशन, ये
2 से 3 महीने से कम हो नहीं सकता, ऐसा मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है जिस पर मैं बोल रहा हूं। अब आ गई बात कि उसके बाद अब हमने ये मूवमेंट कर अब इकट्ठा किया है कि 30 तारीख से हमने वो एक्सरसाइज करनी है। पाकिस्तान को कम से कम 10 दिन पहले पता होगा कि नोटैम जारी हुआ है, क्योंकि इंडिया ने नोटैम अपने लिए भी जारी किया है, दुनिया के लिए भी जारी किया है, आपके लिए भी जारी किया है। जब हम बोलते हैं दुनिया की तो हम स्पेसिफिक आपको नहीं बताते हैं, हम दुनिया को बताते हैं। एक डिक्लेयर होता है कि इस इलाके में इस तारीख से लेकर 30 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के बीच में अपनी जहाज, अपनी किसी भी तरह की एक्टिविटी मत कीजिएगा, क्योंकि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। हो सकता है, क्योंकि हम ये डिक्लेयर तो करेंगे नहीं आपको या किसी को भी, हो सकता है इस दौरान हाई स्पीड हमारे जहाज काम कर रहे हो सकता है हमारी लाइव फायरिंग हो रही हो सकता है हमारी सैटेलाइट इमेजरी पिकअप कर रही हो चीजों को और उन्हें शायद डिस्ट्रॉय करने वाली हो, वगैरह वगैरह। सो नोटैम जारी कम से कम 10 दिन पहले। एक बात बता दूं, आपके चीफ को क्या जरूरत है अनअनाउंस्ड एकदम से आकर सामने खड़े हो जाना कि यहां तो कुछ होने वाला है? ओ भाई, तो मतलब क्या क्या रहे? ये तो 10 दिन पहले से पता है कि ये एक्सरसाइज होने वाली है। अच्छा चलो, हो सकता है जी वो श्रीमान जी बिजी रहे हो, लंदन के ट्रिप में हो। आप 28 और 29 का नोटैम जारी कर देते हैं। अच्छा, किस लिए करते हैं आप ये? आपने क्यों किया है? मैंने तो डिक्लेयर कर दिया मैंने एक्सरसाइज करनी है और तीनों की तीनों फोर्सेस मिलाकर करनी है। हमारे लिए बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, दुनिया की बड़ी एक्सरसाइजों में गिनी जानी चाहिए, जिस तरह से 30,000 ट्रुप्स इन्वॉल्व है। ठीक है, आपका नोटैम किस लिए जारी है? चलो वो मुद्दे बताओ भाई। वो उस चीफ का काम है, आपके CNS साहब का काम है, नेवल स्टाफ वाले जो हैं, कि ये भी तो बताएं ना कि नोटैम किस लिए है। अच्छा चलो, इसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि आपकी आर्मी आपको मिसगाइड करेगी पूरी तरह से पब्लिक को। 28-29 का नोटैम 29 तारीख रात को 12 बजे खत्म हो जाएगा। क्या आप ये तो नहीं मुझे बोल रहे कि 30 तारीख के बाद मैं आपको चेप दूं? हाँ, इसका मतलब तो यही निकला ना, क्योंकि मेरा नोटैम तो 30 के बाद का है, आपका खत्म हो जा रहा है 28-29 वाला। दैट मीन्स आप मुझे फ्री कर रहे हो कि मैं तो आपको मारूंगा। अगर मारना ही है तो मैं नोटैम जारी क्यों करूंगा? मैंने तो आपको 6-7 तारीख का नोटैम जारी नहीं किया था। भाई, ऑपरेशन सिंदूर का नोटैम तो नहीं हुआ था ना, आप मानती हैं इस बात जी? सही। तो फिर अगर जिसने स्ट्राइक करना है, अच्छा चलो आप बताओ, आपने काबुल के ऊपर एयर अटैक किया था, आपने नोटैम जारी किया था? ईरान ने आपके ऊपर किया, आपने ईरान के ऊपर आपने नोटैम जारी किया? आपने बताया किसी को? मैं तो कह रहा हूं 6-7 तारीख की रात में बेवकूफ होगा वो आर्मी वाला कि अगर 22 अप्रैल को पहलगाम होता है और वहां से एक प्राइम मिनिस्टर कहता है इसका बदला लिया जाएगा, तो आपके आर्मी को नहीं पता था कि कुछ होने वाला है? भाई, ऐसा आरजू का आदमी कोई पता होगा यार, डिक्लेयर किया है, कुछ तो करेंगे, कुछ तो करना ही है। भाई, एक प्राइम मिनिस्टर की बात को ऐसे थोड़ी ना तोड़ दोगे आप कि नहीं जी उसने ऐसे हवा में बोला। भाई ये देखो, पाकिस्तान पॉलिटिक्स और मेरी पॉलिटिक्स में फर्क है। मेरी पॉलिटिक्स जब कुछ कहती है तो इंडियन आर्मी उसमें से चीजों को निकाल कर अपने हाथ मजबूत कर आपके तरफ बढ़ती है। प्लीज डोंट स्प्रेड दिस रूमर्स पाकिस्तान आर्मी, और प्लीज डोंट एक्सेप्ट दिस, इसको एक्सेप्ट भी मत करिए एज अ पब्लिक, एज अ अवाम, कि नहीं जी अटैक होने वाला है। अटैक हो सकता है, मैं ये बात अलग से डिस्कस कर लूंगा, लेकिन अटैक होने के लिए ये एक्सरसाइज हो रही है, वेल आई डोंट थिंक सो। अच्छा चलिए, ये सब भी छोड़ देते हैं। आपने सर क्रीक में फौज क्यों बढ़ाई है? मेरे नोटैम के बदले में, मेरी एक्सरसाइज के बदले में आपने सर क्रीक में फौज क्यों बढ़ाई? आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है वो 3 ग्रिफिन होवरक्राफ्ट लगाकर आप 100 किलोमीटर का एरिया बचा लोगे? 3 होवरक्राफ्ट जिसकी कैपेसिटी एक प्लाटून की नहीं है, प्लाटून का मतलब 30 आदमी इकट्ठे लेने की नहीं है, तो 30 into 3 100 आदमी ले लो, ठीक है ना? क्या आप एकदम तेजी से मूव कर पाओगे? भाई साहब, जहां 30,000 सैनिक आ रहे हैं और अगर आप बोल रहे हो मुझे कि 100 सैनिक को आप तेजी से मूव कर पाएंगे, वेल आई डोंट फाइंड एनी रीजन, लॉजिक कि आप किसी चीज को रोक पाएंगे। आप इन्फ्लिक्ट करेंगे प्रॉब्लम्स में,
बट ये सारी चीजें 4 दिन बाद हो जाती। अरे मैं कह रहा हूँ 4 दिन बाद छोड़ो, 6 दिन पहले हो जाती भाई ग्रिफिन। आप लेकिन सर लेकिन सर ये रूटीन में नहीं है कि कोई भी कंट्री एक्सरसाइजेस करती है। पाकिस्तान भी तो करता है, पाकिस्तान आर्मी भी तो करती रहती है एक्सरसाइजेस। ये रूटीन में आपके ख्याल से रूटीन नहीं है आर्मी का, किसी भी कंट्री की आर्मी का, कि वो एक्सरसाइजेस करते हैं? उसको करते ही सर, उसको करते ही एक दूसरे के ऊपर हम शक करने लग जाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ आती है। शक नहीं करते हैं, मैं आपको विश्वास दे रहा हूं। आरजू काजमी जी, अपने मुनीर साहब को कॉल करिए और बोलिए कर्नल शैलेंद्र ने आपको बड़ा स्पेसिफिक खबर दी है। शक शुक का मामला नहीं है। हम इस एक्सरसाइज को एक्चुअली रियलिस्टिकली करते हैं कि हम सर क्रीक को कैसे कैप्चर करेंगे, कैसे हम कराची तक पहुंचेंगे। मैं आपको जिम्मेदारी से, यही तो प्रैक्टिस है यार, और क्या। आपको क्या लग रहा है लाखों करोड़ों रुपया इस पर लगाया जाएगा? इसलिए थोड़ा लगाया जाएगा कि चले भाई बल्ले बल्ले हो रही है, जाके कॉफी पी कर आते हैं। These exercises mean very very clearly कि यस, हम प्रैक्टिस करेंगे कि अगर आरजू काजमी जी को कराची में कहीं छुपाया गया है, हम उसको लेकर आ पाए, उस जगह को टेक ओवर कर पाए। और कराची हार्बर में अगर पाकिस्तान आर्मी आरजू काजमी को छुपाए चले जा रही है, तो हम उसको नेवी के साइड से, जो अरेबियन सी है, उस साइड से भी थ्रेटन करें कि पता चला एक छोटे से जहाज में डाल के आरजू काजमी को निकाल दिया। क्योंकि आपके पैनलिस्ट तो आपको वीजा और पता नहीं क्या पासपोर्ट देने को राजी भी नहीं होते कई बार लाइव टीवी चैनल्स पर। आई डोंट नो व्हाई, हु आर द हेल आर दे। सर पता नहीं वो कहां से अपने बुलाए होते हैं पकड़ के। लेकिन ये बात जरूर है सर कि अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर जो है 7 फाइटर जेट गिराने का दावा किया है। सर ये बार बार क्यों इस तरह के दावे सामने आ रहे हैं? क्यों मामलात को सही नहीं होने दे रहा, खास तौर पे ये अमेरिकन प्रेसिडेंट? ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया बात। देखिएगा, क्योंकि ये लाइव टेलीकास्ट पर कवर किया गया है, तो जहां से ये फिर से एक बार ज्यादा उठा। क्या हुआ था? ऐसे कुछ हुआ था ना, उस क्रिकेट के मैदान में कुछ ऐसे ही हो रहा था। आई होप आई एम राइट। इसमें तो कोई मैं झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये तो लाइव था, सबने देखा है, रिकॉर्डेड है। तो भाई साहब, या तो 6-0 वाला फिगर के बंदे को 7 की गिनती नहीं आती थी। अच्छा चलो, हो सकता है भाई वो तो क्रिकेटर है, दिमाग से पैदल होगा। आपके तो शाहबाज शरीफ ने भी बोल दिया था 6, तो हो सकता है चलिए जी वो भी गलत हो गए। यार एक बात बताओ, ये ट्रंप आपके लिए हरीश चंद्र का बेटा कब से हो गया? पहले तो ये बताओ मुझे। मतलब इसने आपके देश के लिए ऐसा क्या कर दिया? क्या सिवाय इसके कि IMF के लोन में उसने अड़चन नहीं पड़ाई और उसको आपने जाने दिया। और एक बात बता दूं कि उसने वो जाने दिया, आपको एक एक ट्रेंच करके मिल रहा है। ऐसे नहीं है कि सारा का सारा इकट्ठा पकड़ा दिया। और वो भी उसने इसलिए पकड़ाया है कि आज के बाद आपने कहीं कुछ जो भी करना है, आप उसके कंट्रोल में रहो। और इस समय आपके पास चॉइस ज्यादा नहीं थी, इसलिए आप कंट्रोल में रहिए। बट अच्छा चलो, एक काम कर लेते हैं, क्योंकि भाई ट्रंप बोल रहा और आपके यहाँ बहुत जरूरी है, साथ है ना। आरजू काजमी जी एक शो करिए ट्रंप के साथ, आप बोले सर प्रूफ दीजिए, सिर्फ इतना पूछना। सर आप लोग क्यों जवाब नहीं देते ट्रंप को? आप ये काम तो सर आप लोगों का है, आप कहिए ट्रंप को कि प्रूफ दे। क्यों बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं वो? यस, बिकॉज आजकल हमारे यहाँ, और ये बड़ी पुरानी कहावत है, आपने भी सुन रखी हुई है, जब हाथी चलता है तो कुछ कुत्ते भौंकते हैं। कुत्तों का काम है भौंकना, हाथी का काम है चलना। इंडियन स्टेट जो है अपने आप में, इंडिया एज अ कंट्री एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ ऊपर चलना शुरू हो गया है। और हमने डिसाइड किया है कि हम ये नहीं देखेंगे कि चारों तरफ मेरे कौन है, चाइना भी हो सकता है, यूएस भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हो। हम अपनी इस समय इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी लीडरशिप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने रुतबे में अपनी एडिशन करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें हम सक्सेसफुल जब होते हैं, तो जो आदमी ऊपर जाता है ना, जितना वो ऊपर जाएगा वो अकेला पड़ता जाएगा, कॉम्पिटिटर कम हो जाएंगे ना। अब आप बताइए ना, आपकी इकोनॉमी मेरी इकोनॉमी में आजकल कंपैरिजन कोई करता नहीं है, पहले किया करते थे बहुत टाइम पहले। उस समय हम चाइना के साथ नहीं करते थे अपनी इकोनॉमी को कंपेयर, कि यार इसको कौन छुएगा, यूएस को कौन छुएगा इनकी इकोनॉमी। अब जब से ढूंढना शुरू कर दिया लोगों ने फर्स्ट 3 इकोनॉमी, ओ माय गॉड, एवरीबडी इज इन अ प्रॉब्लम, दैट इज नंबर 1। सो एज फार एज ट्रंप इज कंसर्न, पैसों में खेला हुआ बंदा है। इसे मालूम है कि चाइना के आगे अगर यूएस झुका हुआ है, तो वो सिर्फ इकोनॉमी की वजह से झुका हुआ है,
इतना ज्यादा पैसा आपने उस कंट्री का देना है कि आप एक्चुअली बोल सकते हो, थ्रेट कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली मोर और लेस कुछ करोगे नहीं, आप सिर्फ बोलते रहोगे। ठीक है ना। आ गई बात इंडिया की। ट्रंप जिस तरीके से बार बार इंडिया का नाम ले रहे हैं, और इसके दो पार्ट हैं, वन इज जहाज वाला और इंडिया का। ट्रंप चाहते हैं किसी ना किसी तरह इंडिया मेरे साथ बातचीत करे, अटके मेरे साथ। वो बार बार टोंट कर रहे हैं, बार बार पिन चुबा रहे हैं, बार बार इधर से कर रहे हैं, कभी इधर से कर रहे हैं, कभी इधर से कर रहे हैं कि यार, बट ये पहली बार दिखाया जा रहा है कि इंडिया इज नॉट रिएक्टिंग। हम वो हाथी हैं इस समय जो अपनी मदमस्त चाल पर हैं, और हम कन्विंस्ड हैं कि वी डोंट हैव टू जस्टिफाई। अच्छा एक बात बताओ ना, वो इस समय मुझे, आप बोल रहे हैं हम उसको एंगेज करें, वो मुझे क्यों एंगेज करेगा? क्योंकि इस समय उसे पाकिस्तान की जरूरत है बगराम एयरपोर्ट लेने के लिए अफगानिस्तान में। और कोई इंडिया अगर उसको हाँ भी कर दे, मतलब अगर अफगानिस्तान हाँ भी कर दे, तो भी बगराम एयरपोर्ट जो है इंडिया कभी यूएस को लेके नहीं देगा, क्योंकि हमारे दिल के खिलाफ है, या हमारे खून के खिलाफ है कि हम दूसरी कंट्री में एक तीसरी कंट्री का बेस लगाने दें। हमने ऐसा कभी किसी को सपोर्ट नहीं किया, इंक्लूडिंग रशिया, कि तीसरी कंट्री के अंदर हम अपना बेस लगवा दें। ना, दिस इज नॉट आवर पॉलिसी। और अबव ऑल, हमने 50 साल में देख लिया, और पिछले 10 साल में कुछ ज्यादा देख लिया, किस तरीके से हमने, और आपने बात करी, और आपको याद होगा 10 साल पहले भी मेरा एटलीस्ट ये कहना था, ये यूएस वो कंट्री नहीं है जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं। ये कंट्री हो ही नहीं सकता किसी का अपना, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने तो फर्स्ट हैंड देखा है कि पिछले यूएस ट्रंप के राज में आपको किस तरीके से गोद से उतारकर किक मार रखी थी। आज लेकिन सर पहले आप लोगों की तो बहुत दोस्ती चल रही थी सर, इससे पहले आप लोगों की तो बहुत ज्यादा दोस्ती चल रही थी। आप लोग तो साथ में, डोनाल्ड ट्रंप भारत भी आए थे और मोदी जी वहां गए थे, तो सर ये अब अचानक से ऐसा हुआ, या आपको लगता है पहले भी इनकी पॉलिसीज ऐसी ही रही है अमेरिका की? नहीं, देखिए, अमेरिकन पॉलिसी इज वेरी क्लियर। जैसे इस समय वो आपको लारा लप्पा दे रहा है फिर से, ऐसे उन्होंने हमें भी लारा लप्पा दिया। और लारा लप्पा क्या दिया कि चलिए जी, वी आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। उस ट्रीटी को उन्होंने डिसकंटिन्यू नहीं किया है, उसको फ्रीजर में डाल दिया है। कौन सी? उसने क्वाड की बात करी। क्वाड में हमने तो नहीं ना बोला था कि यूएस तुम आओ, हमें बोला गया था आप क्वाड ज्वाइन करें। क्वाड एक अपने आप में बहुत बड़ी। अच्छा, बट एक बात बताइए, इन सब ट्रीटीज का, स्ट्रेटजीज का, या जिसका भी आप जिक्र कर रही हैं, यूएस ने कहां पर ऑनर करी है? चलिए वो बता दीजिए, कोई ऐसी एक जगह। बीच में आपके यहां तकलीफ हो गई थी F-16 के रिपेयर्स में, उसने बीच में देना बंद कर दिया था, पैसा भी थोड़ा कम कर दिया था। हाँ, मैं बोल रहा हूं, आप किस कंट्री की बात कर रही हैं? दिस कंट्री इज नॉट रिलायबल टू एनीबडी। अच्छा, इन्होंने जो हमारे साथ ये सब किया, तो इन्हें लगा कि F-35 बिक जाएगा, धीरे धीरे ये इंडियन इक्विपमेंट में अपनी एंट्री कर पाएंगे। इंडिया ने बोला बिल्कुल ठीक है जी, हम इसका फायदा उठाना चाहेंगे, आपको भी फायदा देना चाहेंगे। हमने बोला कि चलिए जी, हमारे को हमारा अपना जहाज बनाना है, तो आप हमें ये इंजन दे दीजिए, जी वाला जो है 404। आप देख रहे हैं 3 साल बाद अब आया है। हमें भी रियलाइज हुआ कि बंदा रिलायबल नहीं है भाई साहब, और अभी भी बोल रहा है महीने में 1 इंजन दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। चलो कोई बात नहीं। हमने कहा जी सारा सुपर कंप्यूटर दे दीजिए, बोले जी देखूंगा। हमने बोला जी हमें मेटलर्जी ट्रांसफर कर दीजिए, हम अपना इक्विपमेंट बनाना चाहेंगे डिफेंस रिलेटेड। बोले नहीं जी मैं दे दूंगा। अच्छा, दे तो दोगे, उसके सोर्स कोड कौन देगा? फिर तो वो वाली बात हो जाएगी ना कि आप अपना F-35 तो दे दोगे, मैं ब्रह्मोस किस में लगाऊंगा? ब्रह्मोस मुनीर के नीचे थोड़ी ना लगेगी, वो F-35 के नीचे लगानी है मुझे भाई। देखो कंट्री, अच्छा देन वो क्लैरिटी के साथ जानता है कि इंडिया हर चीज आजकल खुद मैन्युफैक्चर करना चाहता है। हम अपनी ओन इकोनॉमी को बचाना चाहते हैं, हम गन खुद बनाना चाहते हैं, हम अपने टैंक खुद बनाना चाहते हैं, हम अपने जहाज खुद बनाना चाहते हैं, हम अपनी पनडुब्बी खुद बनाना चाहते हैं, हम अपना एयरक्राफ्ट कैरियर खुद बनाना चाहते हैं। आपके साथ हम चलने को तैयार हैं। अब ये जो पॉलिसी है ना, ये यहां पर ट्रंप बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया अपने इंटरेस्ट देख रहा है, ये कंट्री बिकने को तैयार नहीं है। ये कंट्री, जो मोदी ने क्या कहा, सर झुकने नहीं दूंगा। मोदी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अब सभी की बात कर रहा हूं। ये जो फीलिंग है ना कि सर झुकने नहीं दूंगा, जिस दिन ये मुनीर जैसे
बंदे के समझ में आ गई कि सर नहीं झुकना चाहिए मेरे कंट्री का। आई एम बीइंग ऑनेस्ट। मैं जहां जाऊं, मैं ना जाऊं, मैं अपनी कंट्री में रहूं। आप एक बात बताइएगा, चलिए मैं आपको कंपैरेटिव, आर्मी चीफ इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर में कहां रह रहे थे? वो अपने घर पे रह रहे थे। क्या उनके घर में नीचे बंकर है? मेरे से पूछिए, क्योंकि मैं उस घर में रह चुका हूं। बंकर नहीं है। मुनीर साहब कहां रह रहे थे? छोड़ दीजिए, इररिलेवेंट। हमारे आर्मी चीफ की पूरी फैमिली कहां रह रही थी? वो उसी आर्मी हाउस में रह रही थी, बेखौफ, बेडर। आपकी तरह मेरे पास वहां पर 40-50 कमांडो नहीं लगे हुए हैं उसके घर पर। वहां पर 1-3 की गार्ड सामने वाले गेट पर है। 1-3 का मतलब होता है 1 इंचार्ज और 3 सैनिक, और 1-3 की गार्ड पीछे की बात में लगी। बड़ी सीधी बात कर रहा हूं, ये गार्ड लगी हुई है। सो एट अ टाइम, बहुत ज्यादा अगर गिनना चाहते हो, 8 से 10 आदमी उनकी गार्ड पे लगे हुए, उनके घर की गार्ड पे। आप बता दीजिए, आपके मुनीर साहब की पूरी फैमिली कहां थी इस पूरे दौरान? सिंदूर के ही दौरान ले लो। चलो, मतलब ये बढ़िया है यार कि एक आर्मी चीफ, और हम कंपेयर कर रहे हैं कि वही आर्मी चीफ जाकर आपकी मजबूरी है, आपको पैसा चाहिए, आर्मी चीफ शुड ट्राई, बट यार सेल्समैन मत बनो, अपनी कंट्री के सेल्समैन मत बनिए। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आपको फक्र होता है देखते हुए कि यार देखो हमारा आर्मी चीफ एक सूटकेस लेके घूम रहा है? और एक बात बताओ, सच बताना, लॉजिकली, एक लेमैन तौर पर, आपके यहां भी भिंडी तो बिकती होगी ना? भिंडी, लौकी, जी 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 जी, है ना? हाँ हाँ, ये सूटकेस में चलती है कभी? ये तो रेडी वाला ही बेचता है यार, है? अब इसी तरह जो रेयर अर्थ मटेरियल हैं सूटकेस में बिकने लगे। ओ माय गॉड यार, इज दैट द जॉब ऑफ अ चीफ? एंड दैट चीफ इज मिसलीडिंग यू, दैट चीफ इज मिसलीडिंग यू कि नहीं जी यूएस हमारी तरफ आता जा रहा है। ओ भाई साहब, ये कभी तुम्हारी तरफ नहीं था ना है, वो इस्तेमाल कर रहा है। जब आपकी इस्तेमाल की जरूरत पड़ती है, आपकी तरफ हाथ बढ़ाता है, आपको साबुन की तरह पकड़ता है, अपने हाथ धोता है। जैसे ही पानी के नीचे जाते हैं, साबुन गया गायब। आप रियलाइज ना करें, ये आपकी चॉइस है। ऐसे ही सर, और पहले भी हम इन्हीं चीजों की वजह से नुकसान उठाते रहे सर, डैमेजेस होते रहे। पहले भी अमेरिका ने इसी तरीके से इस्तेमाल किया, और उसके बाद वो हम दूर का नुकसान जो है वो सोचा नहीं करते, शायद कोई नजदीकी फायदे के चक्कर में, जो हमें सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। फायदा बताओ, नजदीक का फायदा बताओ सर इन्होंने जो 20 साल या अफगानिस्तान में जो कुछ करते रहे, तो सर इन्हें डॉलर मिल रहे थे ना, इन लोगों को जो नजदीकी फायदा इनको ये दिखा। लेकिन बाद में जो डैमेजेस हम अभी तक भुगत रहे हैं अफगानिस्तान की साइड से, वो तो कम नहीं हो रहे, वो तो किसी तरीके से नहीं संभाले। मैंने कहा ना, तो फायदा तो कुछ हुआ ही नहीं, फायदा तो कुछ हुआ ही नहीं। वो अच्छा, उसमें से अगर डॉलर सर 4 लोगों को, सर 4-5 लोगों को तो हो ही गया होगा ना सर, उनको जो पैसा मिला वो इतने ही लोगों को बता होगा। नाउ यू आर देयर कि वो जो, देखिए ये ऑफिशियल स्टेटमेंट मेरी नहीं है, वो सीआईए के एजेंट ऑफिसर की है जो यूएस का था, कि हमने मुशर्रफ को खरीदा था लाखों डॉलर देकर। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है या गलत है, मैं ये कभी नहीं बोलूंगा, लेकिन एक सीआईए का ऑफिसर, एक्स ऑफिसर, अगर इस तरह की बात कर रहा है कि मेरे दौरान मुशर्रफ को खरीदा गया था लाखों डॉलर देकर। अच्छा एक बात बताओ, वो आज जब आपके इतने बढ़िया रिलेशन आप क्लेम कर रहे हैं सब लोग, तो वो ये क्यों बोल रहा है? भाई वो जो पैसा आपके यहां आया, दैट मीन्स वो कुछ ही लोगों के पास गया, नहीं तो अदरवाइज आप तक तो आपकी इकोनॉमी जो है वो चाइना को क्रॉस कर जानी चाहिए। तो सर वो बोलेगा, सर सीआईए का ऑफिसर बोलेगा तब हमें पता लगेगा क्या? ये बात तो आप और मैं 4-5 साल से हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं, ये चीज तो सबको पता है कि किस तरीके से अमेरिका से डॉलर लेते हैं और किन लोगों में जाते हैं। सर ऐसे ही तो नहीं सब पीछे पड़ जाते हमारे। तो भाई यही तो प्रॉब्लम है इंडिया और पाकिस्तान में। अगर गोरी चमड़ी वाला बोल दे यूएस वाला, तो वो बिल्कुल सही है, हम बात करते रहे तो बोले ये टाइम पास है। वाह भाई वाह। हम शुरू से कह रहे हैं कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम इंडिया नहीं है, पाकिस्तान की प्रॉब्लम पाकिस्तान खुद है। पाकिस्तान की आवाम, तुम्हें मैं ब्लेम करता हूं कि तुम इररिस्पॉन्सिबल हो रहे हो, कि देख नहीं रहे चीजों को।
सिर्फ सुन रहे हो, जो तुम्हारे सर आगे स्क्रीन आगे चारों सर तरफ चलाया देखिए जा रहा है, आप वो कर रहे हो। नहीं, आप देख सर के फायदा क्या है? सर क्या कुछ फायदा? कर नहीं सकते सर, आम पब्लिक कुछ कर नहीं सकती ना, सुन सकती है थोड़ा बहुत, बोल देती है सोशल मीडिया पर यहाँ वहाँ, लेकिन उनके हाथ में कोई पावर नहीं है कि वो कोई फैसला कर सके, वो कुछ चेंज ला सके। पावर पावर कभी एक दिन में आती नहीं, पावर हम्म। कभी एक दिन में जाती नहीं। इट इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज अ पीरियड ऑफ डिफरेंट टाइम्स। आप देख रही सही। हैं, आप खुद खुद इसकी चश्मदीद गवाह हैं। खुद आपने एक्सपीरियंस किया है कि पिछले 10 सालों में जिस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया खुलती जा रही है, कम खुली है बट खुलती जा रही है, बातचीत करने का रुतबा रख रही है। आपको देख के कम से कम मेरे हिसाब से 3 से 4 और ऐसे जर्नलिस्ट बने हैं जिन्होंने ये चीजें वैल्युएट करनी शुरू करी है कि यस सर, हम मानते हैं ये हमारी गलती है, लेकिन आप हमारे ऊपर एक और गलती क्यों कर रहे हो? हम मानते हैं कि हमें सर क्रीक के अंदर 3 होवरक्राफ्ट भेज देने से वहां सब कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन आप उसे खराब कर रही हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आर्मी ये आप एक बात बताइए, कौन सा ऐसा चीफ होता है जो बिना शेड्यूल के विजिट जाता है? और अगर वो जाता है तो क्यों जाता है? अगर नो टाइम लगाना है 28-29 को, क्यों 30 के आगे क्यों नहीं? सो दैट आपका नो टाइम मेरे से क्लैश करे कि ना भाई, मेरे नो टाइम के हिसाब से आप जहाज उड़ा ही नहीं सकते। मेरा तो यार 10 दिन पुराना है, मेरी एक्सरसाइज महीनों पुरानी है जो प्लान करी गई है। सर ये वैसे ही सर वैसे जो हमारे यहाँ कहते हैं ना, एक दूसरे को बिला वजह में तंग करना या प्रोवोक करना, इस किस्म की बातें भी जो है वो अनफॉर्चुनेटली हुआ करती हैं, जो जो नहीं होनी चाहिए। मेरा तो ये मैं तो कह ख्याल रहा है हूँ, चलिए कोई बात नहीं, आपने ठीक बोल दिया ना। अगर अगर 28-29 का नो टाइम है आपका वाला, ठीक है ना, क्या मैं 27 तारीख को आपके आस पड़ोस में जहाज उड़ा दूं, जैसा चाइना करता है, 40 जहाज लेके आपके एरिया के सामने से निकाल दूं, अगर आपको मुझे तंग करना है? वी डोंट डू दिस सर, हमें थोड़ा मेच्योर होना पड़ेगा ना सर, मेच्योर होना पड़ेगा। 28-29 का नो टाइम मेरे को अफेक्ट करता ही नहीं है। इट इज नॉट फॉर माई इंडियन एयरफोर्स और फॉर इंडियन नेवी एयरफोर्स, इट इज फॉर द बिल्कुल सिविल, इट इज फॉर द बिल्कुल सिविल ऐसे है। एयरक्राफ्ट। और उसे प्रोजेक्ट ऐसे कर दिया कि भाई साहब हमने तो 28-29। अच्छा चलो एक काम करते हैं, एक थ्योरेटिकली एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं। ये जो 3 आपने ग्रिफिन वाले जो होवरक्राफ्ट लगाए हैं, अगर अगर इस एक्सरसाइज को 2 मिनट के लिए आपके लिए थ्रेट मान लेता हूं कि जी हम तो अटैक करने आ रहे हैं, एक वाइल्ड गैस लगाओ कि 3 होवरक्राफ्ट 30,000 सैनिकों को किस हद तक रोक पाएंगे, चोट पहुंचा पाएंगे, रोक कितना पाओ? जिस स्पीड से एयरफोर्स चल रही होगी, जिस स्पीड से नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर चल रहे होंगे, तो क्या बेकार का कर रखा है? इंडिया हैज नो इंटरेस्ट बाबा, इंडिया हैज नो इंटरेस्ट टू टेक ओवर पाकिस्तान, बिकॉज हमें मालूम है देयर इज नथिंग गुड टू टेक ओवर। हम आपके यहाँ क्या है कि वो खनिज मटेरियल जो है वो आप और आपके मुनीर को मुबारक हो, नहीं चाहिए भाई। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि वो उसकी 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 जो रेयर अर्थ मटेरियल की जो माइनिंग है वो चाइना करेगी, सेल जो है वो यूएस को होगा। क्या कॉम्बिनेशन बिठाया है आपने यार। और फिर आप बोलते हो कि पब्लिक को वो नहीं। अरे पब्लिक को क्यों नहीं समझ है? नहीं सर, पब्लिक को मैंने ये नहीं कहा कि समझ नहीं है सर, समझ है पब्लिक को, लेकिन पब्लिक के हाथ में पावर नहीं है। मैं ये कह रही हूँ पब्लिक कुछ कर नहीं सकती, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर। सर आपके पास ये पावर कहां से आ गई? तो सर मैं तो क्या क्या, तो सर मैं तो क्या क्या भुगत रही हूँ ना, हर कोई तो नहीं भुगत सकता सर। मुझे तो पाकिस्तान से क्या, मुझे तो समटाइम्स इंडिया से भी क्रिटिसिज्म सुनना पड़ता है। डेमोक्रेसी और आजादी की कीमत किसी को तो चुकानी पड़ेगी। अब आप डिसाइड कर लीजिए पाकिस्तानी, कि आपकी आवाम की ये जाबाज बेटी आरजू काजमी चुकाएगी या आप सब मिलकर चुकाओगे। अगर कल इस आपकी बेटी ने इसकी कीमत चुकाई, टेक माय वर्ड, आप अगले 10 साल रोओगे, खून के आंसू बहाए जाएंगे आपके यहाँ पर, जब अगर आप लोग इस तरह नहीं उठे। रोने धोने से काम नहीं चलेगा। इससे कुछ सीखिए कि यस, कम से कम सही बात बोल पाए। मैं कभी नहीं बोलूंगा अपने देश के खिलाफ सुने, बट सही बात बोल पाए। सर हम देश के खिलाफ बात नहीं करते, हम उन लोगों के लिए बात करते हैं जिन्होंने देश का ये हाल कर दिया है। देश में कोई खराबी नहीं है, कंट्री में कोई खराबी नहीं, लेकिन जो चला रहे, जिनके हाथ में पावर है, उन्होंने जिसे कहते हैं इसकी ईंट से ईंट बजा के रखी है, उन लोगों के लिए बात की जाती है।
Take my word, Trishul is not an exercise to take over. As far as I am concerned, it is not going to take over the Pakistan as such. But yes, आपने बोला लड़ाई होगी या नहीं, आप मौका जरूर दोगे. प्रॉब्लम ये है, आप CNF को भेज दोगे, आप उससे वो ग्रिफिन को भेज दोगे, कल आप बोलोगे कि मैं 2 F-16 जो वो जिनके टायर पंचर हो गए थे उनको ठीक कराकर मैं फटाफट भेज रहा हूं, क्योंकि आजकल आपका नूर खान एयरबेस जो है वो भी थोड़ा बहुत रिपेयर हो गया है, तो वो दिखाना तो पड़ेगा कि चलिए जी अब हमारे F-16 की काबिलियत है. 2 इधर से स्टेटमेंट, 2 उधर से स्टेटमेंट. आप मुझे एक स्ट्राइक कर दो, आप कल आप देखिए. यस, देयर इज अ वॉर. नहीं सर, हमें देयर इज अ वॉर. नहीं सर, हम बिल्कुल वॉर नहीं चाहते. क्यों चाहना चाहते? बिल्कुल नहीं सर, हमें उसे कंट्रोल करना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए. डेफिनेटली चीजों को जो है वो बेहतरी की तरफ जाना चाहिए. बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. नमस्कार. थैंक यू. नमस्कार सर.